डालता की सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। अंदर बच्चे वाले हैं तो आप साइड में हो जाएं। बीच में से आप सीधा रास्ता बनाएं, गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं। हेलो। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। पॉजिटिव रिजल्ट के बाद आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं। बीच में से सीधा रास्ता बना के रखें। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप जब गुरुदेव पधारे तब आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम आप लालदा के सरकार गुरुदेव के नाम की आरती दीपक करें। दीपक आप घी का भी कर सकते हैं, दीपक आप तेल का भी कर सकते हैं।
बात भैया बच्चे वाले आप बैठ जाना साइड में होके ना, खड़े नहीं रह पाओगे इतने। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालता की सरकार की।
परम पूज्य गुरुदेव के दरबार में आप सभी भक्तों का स्वागत। भगवान रुद्र, लालधा की सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे, आप सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का अंतिम दिन, संडे, रविवार का दिन। आज का दिन विशेष तौर से आहार के लेने के बारे में और दिनचर्या के बारे में चर्चा करने का दिन होता है। जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर आते ही एक पर्चा भरवाना होता है और उसको काउंटर से भरवा कर उस पर नाम, पता, एड्रेस लिखवा कर पीरियड की साइकिल से लिखवानी है। सर्वप्रथम शुरुआत वहाँ से करते हैं जो 5 से 6 महीने आहार ले चुके हैं, फिर भी उनका रिजल्ट रुका हुआ है। क्या कारण हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आ पाया? क्या हम यहाँ से निराश हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो आपके पीरियड आ रहे हैं, दूसरा आप इस दरबार से जुड़े हो। क्या होता है, हमारा शरीर 3 प्रकार से अलग अलग प्रकृति से जुड़ा होता है। किन्हीं का वातज शरीर होता है, किन्हीं का पित्त और किन्हीं का कफज शरीर होता है। उसी प्रकार से प्रकृति की मुख्य ऋतुएं शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये मुख्य ऋतु होती है। जिस प्रकार से आपका आहार चल रहा है, वो ग्रीष्म ऋतु में आपको अलग फायदे करेगा और वर्षा ऋतु में अलग और शरद ऋतु में अलग। वैसे तो शरद ऋतु सबसे उत्तम मानी जाती है, लेकिन फिर भी अपना आपका शरीर अलग अलग है सबका, तो आहार भी अपना अलग अलग ऋतु के अनुसार काम करता है। हालांकि सभी ऋतु में आहार अपना जो भी उसका पावर है वो दिखाता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप लाइव को निश्चित फॉलो करें। सबसे आपके लिए मुख्य बात है लाइव से जुड़ना। लाइव में हमारे पास मुख्य ऑफिशियल चैनल है, भक्ति रस मेरुधाम ब्लॉग नाम से है। इनमें सीधा लाइव आपको मिलेगा। उसमें महाराज श्री क्या बता रहे हैं वो आपको फॉलो करना होता है। तो उसके बाद आपको, जैसे आपने 6 महीने ले लिया, नहीं हुआ, तो 6 महीने आप रुक जाइए घर पर ही, और वहां से सुबह सर्वप्रथम शुरुआत जैसी आपकी दिनचर्या की है। जैसा आपका रिजल्ट नहीं आया, आप फिर से 8 बजे उठने लगे, 7 बजे जगने लग गए, ऐसा नहीं है। आपको सारी मातृशक्ति को, चाहे रिजल्ट आए या रुका रहे, आपको 4 बजे, 4:30 बजे निश्चित जग जाना है। सर्वप्रथम उठते ही आपके पति के पैर छूने हैं, चाहे सो रहे हो चाहे जग रहे हो। ये 2 काम उठते ही करने हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। उसके बाद तीसरा कार्य, आपके कुल देवताओं की अगर तस्वीर लगी है तो उनको प्रणाम कर लीजिए। घर में माता जी है, आपके सास ससुर है, तो उनको भी प्रणाम कर लीजिए। अगर आपसे दूरी बना के रखते हैं तो कोई बात नहीं, मनी मन क्षमा मांग लीजिए। तो उसके बाद आपको जल पीना होता है, पानी पीना होता है।
तो आप आधा लीटर कम से कम सुबह पानी पिए, गुनगुना पानी। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिए। ये आपको करना ही है। रिजल्ट रुका हुआ है फिर भी करना है। आप पानी पीजिए, उसके बाद आप शौचादि क्रिया, यूरिन पास वगैरह सब आपका क्लियर होने के बाद आप स्नान करिए। स्नान करके आपके झाड़ू पोछा पहले कर लीजिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए कि शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को गुरुदेव के प्रवचन होते हैं, सीधा आरती होती है, प्रार्थना वंदना हमें सुननी है, हमें आरती करनी है। एक अलग एकांत में मकान के किसी हिस्से में आप लाल दगी सरकार की फोटो निकाल के वहां लगाएं, उसको लगाकर और आरती शुरू करें, वंदना शुरू करें। आपको ये करते हुए बार बार संकल्प करना होता है। ऐसी जगह आपको वो तस्वीर लगानी होती है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको आवाज ना दे, बीच में आपको कोई बुलाए ना। आप खुले मन से प्रभु से बातचीत कर सके, खुले हृदय से प्रार्थना कर सके। इसके इसके अलावा आप सारे देवी देवता जितने भी हैं उनके साथ इनकी तस्वीर ना लगाएं, आप उसको अलग से लगाएं। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आप अलग से लगाकर प्रभु से मांगे। आप शिव पूजा कर रहे हो, रुद्र पूजा कर रहे हो, भैरव पूजा कर रहे हो, तो लाल दागी सरकार की रुद्र की पूजा कर रहे हो, शिव की पूजा कर रहे हो, तो वहां संदेह नहीं होना चाहिए। तो आप वहां पूजा उनकी कर रहे हो, तो कुछ समय के लिए आप अलग से इनकी तस्वीर लगा के पूजा करें। इसके अलावा फिर आप देखिए कि हमारे घरों में सबके अलग अलग भगवान की नाम लेना, उनकी पूजा करना, उनका बताया हुआ सिस्टम फॉलो करना, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमारे को केवल निसंतान के रोग को मिटाना है। अगर इस पर लाल धागे सरकार का आशीर्वाद हो रहा है तो कुछ समय के लिए उन सबको आप इग्नोर करके फिर आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है उस समय केवल और केवल लाल धागे सरकार से जुड़े। जैसे मान लीजिए अभी वृंदावन में एक घटना हुई, सारे भक्त लोग नाव में बैठ गए और राधे रानी का नाम ले रहे थे, राधे राधे राधे। महत्वपूर्ण नाम लेना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्ता, कारण और कार्य। कर्ता, कारण और कार्य का महत्व इसलिए है कि जैसे यहाँ पर लाल धागी सरकार का नाम रटने से आपको कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। लाल धागी सरकार के पीछे क्या है? लाल धागे सरकार के पीछे लाल धागा है, आहार है, प्रवचन है, उसके पीछे आयुर्वेदिक आहार, दिव्य आहार है, गुरुदेव के मधुर प्रवचन है, उनको फॉलो करना होता है। भगवान कृष्ण का नाम लेने से कर्ता, कार्य, कारण, जिस नाम के पीछे कारण और कर्ता दोनों नजर आए उस नाम का बहुत महत्व है। जैसे जैसे राम का नाम लेने से हमें मर्यादा में जीना सीखना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब कुछ त्याग दिए अपने माता पिता के लिए। तो उनके नाम के पीछे उनका त्याग, उनका तपोबल, उनकी शक्तियां, उनका सारा सब कुछ निकल आएगा। अब आप मान लीजिए कि भगवान कृष्ण का नाम लेंगे तो उन्होंने हर समय एक दिव्य दिमाग से ऐसे ऐसे कार्य किए जो अपने आप में अद्भुत है। जब आप देखिए कि पांडवों को जलाने की तैयारी थी तो भगवान कृष्ण ने पहले ही भांप लिया कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो उन्होंने लाक्षागृह के नीचे से एक रास्ता निकलवा दिया, पहले ही खुदवा दिया। और जब वो समस्या आई तो पांडवों को कहा इस रास्ते से निकल के बाहर हो जाओ, तुम्हें जला सकते हैं। तो अगर वहां नाव में चढ़ रहे थे लोग
तो भगवान कृष्ण के भक्त होते तो वो सोच लेते कि ये नाव पलट सकती है, तो वो दिमाग लगाते और उसमें से लोगों को कम कर देते। केवल नाम रटने से कुछ नहीं होगा, मीटर लगा के पूरे दिन ऐसे-ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। उस कर्ता जिसने ये करके गया, इस धरती पर महापुरुष आया है, उसके कर्म और वो किस कारण से आया है, उस पर विचार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नाम लेने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लाल दागी सरकार से जैसे ही जुड़े तो पूरे लाइव में जाइए कि क्या बता रहे गुरुदेव, वो सब फॉलो करना है। इसके बाद आपको आहार लेना होता है, सुबह आप आहार लीजिए और उसके बाद थोड़ा पैदल चलना होता है। भोजन आपको 10 से 11 बजे करना होता है। आप महीने में 1 बार लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख से 5-7 दिन पहले अखंड दीप जलाना शुरू करें। जब तक पीरियड नहीं आए तब तक अखंड दीप जलेगा। बार-बार आपका संकल्प होना चाहिए। हल्की लाइन आ रही है, अखंड दीप जला लें। गहरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सप्ते में 1 दिन केवल केवल और केवल फल आहार लेना है या सलाद ही खाना है। ये आपको जीवन की दैनिक दिनचर्या में शुरू कर देना है। आपको रात को देर रात तक नहीं जगना है। आपको सबसे ज़्यादा लाल धागे सरकार के वीडियो देखने हैं। आपको सबसे ज़्यादा गुरुदेव के प्रवचन सुनने हैं। सबसे ज़्यादा आरती वंदना सुननी है। अपना मन कहीं भी जाए फिर से लाकर यहीं जोड़िए। ऐसा आप करते रहिए क्योंकि आपके जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक-रुक के आ रहे हैं, चाहे हार्मोन अनबैलेंस है, पीरियड मेडिसिन से आते हैं, चाहे कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ इस दरबार से, जब तक पीरियड आ रहे हैं, सबके रिजल्ट आने वाला है, सबको पॉजिटिव आने वाला है। उसके बाद आहार के बारे में एक मुख्य जानकारी, अधिकतर बहनों को पीसीओडी की वजह से या हार्मोन अनबैलेंस की वजह से पीरियड रुक-रुक के चलता है। 2 से 3 महीने, 3 महीने से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आता है, लेट आता है। ऐसी बहनों को यहाँ से आहार 3 टाइम चलता है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, दोपहर, शाम चलने वाली बहनें जो आहार ले रही है, तो वो आहार लेती रहे और हर 4-5 दिन में चेक करें। हर 4-5 दिन में चेक करती रहे और संकल्प करे, आरती पूजा करे। हल्की लाइन दिखी, अखंड ज्योत जला लें। और अगर आपने ये आहार भी ले रही हो और पीरियड जैसे 1.5 महीना लेट हो गया, तो बहुत सारी बहनें क्या करती है कि 1.5 महीना लेट होते ही फिर मेडिसिन ले लेती है। नहीं, यहाँ मेडिसिन नहीं लेना है। जब तक आपके पीरियड आहार लेने के बाद भी 4 महीने तक रुके हुए हैं और आपने अच्छी तरह से चेक किया टेस्ट कार्ड से, नहीं आ रहा है पॉजिटिव, नहीं दिख रहा है, कोई आपको संदेह नहीं है, तो आप मेडिसिन लें और पीरियड आ जाएगा, उसके बाद क्लियर होगा, उसके बाद फिर 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम यहाँ का आहार फिर शुरू कर दें और फिर उसको सुबह, दोपहर, शाम लेते रहे और चेक करते रहे। क्या करते हैं कि जैसे ही 1.5 महीना हुआ और फिर मेडिसिन ले लेते हैं। नहीं, या इतना जल्दी मेडिसिन नहीं लेना है। आपको 4 महीने तक तो आहार लेते रहना है, चेक करते रहना है, दीप जलाना है, प्रभु से बार-बार जिद करनी है, माँगना है, प्रार्थना करनी है। आपके लिए कितना सरल है, वर्षों-वर्षों तक तपस्या करते थे तपस्वी लोग, तब भगवान प्रसन्न होते थे। आज आप कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में भगवान शिव के रुद्र को प्रसन्न कर ले जा रहे हो और रिजल्ट ले जा रहे हो। ये बहुत सरल है। आप सब कर सकती हो, सबको आशीर्वाद होगा। इसके अलावा जिनका आहार लेने के बाद ब्लड फ्लो कम होता है, जैसे शाम वाला आहार जो हमारा रहता है, वो अधिकतर बनों को ब्लडिंग कम कर देता है। तो अगर उसको लेने से आपका महीने में ब्लीडिंग कम होता है, तो उसको आधे चम्मच करें, कम मात्रा कर सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं, सुबह वाला ले सकते हैं। अगर आहार लेते हुए कुछ प्रॉब्लम लगे, तो आधे चम्मच से शुरू करें, कम मात्रा से शुरू करें, पहले बंद करें, फिर शुरू करें। तो ये ध्यान रखें। आप आहार लेते हुए कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं 2 घंटे बाद।
कोई टेंशन का विषय नहीं है। जिनको बार-बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं, हार्ट बीट चली जाती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा विचार करने की बात है कि आप क्या-क्या ध्यान दें मिसकैरेज से बचने के लिए। जब भी पॉजिटिव आवे, यहाँ से कमर का धागा ज़रूर ले जाएँ। साथ में एक रक्षा कवच आहार होता है, पाउडर होता है, उसको आप डिलीवरी में भी ले सकते हैं। उसको आप मेडिसिन लेने के 2 घंटे के अंतराल में ले सकते हैं, ऑन डिलीवरी भी। उससे आपको बच्चा लूज़ नहीं होगा, बीच में पानी नहीं चलेगा, पीला पानी चलने की शिकायत है, आपको टाँके लगाने की नौबत आ जाती है कभी-कभार। वो सारी बातें, वो आपके लिए मिसकैरेज को रोकने में कामयाब रहेगी। मिसकैरेज को रोकने के लिए एक और बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस दरबार का कि जब भी आपको डाउट लगे कि मेरा बार-बार मिसकैरेज होता है, तो अखंड दीप जलाएँ। दीप को जलता रखें, उसमें तेल डालते रहें, घी डालते रहें और दीप के पास समय गुज़ारें जब भी आपको वक़्त मिले। और आप ये देखिए कि धड़कन भी आ जाएगी, पानी चलना भी बंद हो जाएगा और बच्चा ग्रो भी करने लगेगा और स्वस्थ बच्चा आएगा केवल दीप जलाने मात्र से। लाल धागे सरकार का दीप जलाने से। चाहे आप आईवीएफ भी करवा रही हो, चाहे आप ट्रांसफ़र करवा के आप मेडिसिन चल रहा है, तो आप लाल धागे सरकार का दीप जलाइए, अखंड दीप जलाइए आईवीएफ ट्रांसफ़र करवाने के बाद। आईयूआई ट्रांसफ़र करवाया, तो भी आप अखंड दीप जला लीजिए, आपको पॉज़िटिव भी आएगा और आपकी हार्ट बीट भी सही से आ जाएगी। इसके पीछे कई कारण हैं, नेगेटिव ऊर्जा कई रूपों में घूमती है, कई रूपों में उसकी तरफ से अपना कार्य करती है। वो आपको बुरे सपने आने से लेकर, आपको डराने से लेकर, आपको वाइब्रेशन होना बॉडी में, आपको एक ही सपना बार-बार आना, आपको एक ही व्यक्ति, एक ही महिला द्वारा डराना, आपको कई रूपों में, कई कारण से आपको डराया जा सकता है और उसके कारण आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे बचने का बहुत अद्भुत तरीका है कि दीप जला के बैठ जाइए। आप मान के चलिए दीप जला के बैठे हो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्योंकि आप तांत्रिकों के पास कहीं तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाके पैसा दोगे, बर्बादी होगी। इससे बेस्ट है घर में ही दीपक जलाएँ और लाल धागे सरकार की आरती, प्रार्थना सुनते रहें। विश्वास कभी ना टूटने दें, अपना धैर्य कभी ना टूटने दें। आपने 5-6 महीने आहार ले लिया, नहीं हो पा रहा है। यहाँ के आहार जितने भी दिए जाते हैं, सभी आहार सबसे ज़्यादा यूट्रस पर कार्य करते हैं। बहुत अच्छे शस्त्र के रूप में है गुरुदेव की कृपा से। लेकिन आपने लिया नहीं हुआ ना, तो दिनचर्या और लाइव दोनों से जुड़कर आरती को नहीं छोड़े, अखंड दीप को नहीं छोड़े। आरती सुनते रहें और अखंड दीप हर महीने जलाती रहें। कहते हैं कि कबहू क दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अरे कभू-कभू तो उसके कानों में हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हमारे आँसू का बायोडाटा एक न एक दिन तो निकल के आएगा, जो हमने लाल धागे सरकार के पास इनके इनके श्री चरणों में आँसू बहाए हैं, वो ज़रूर लौट के आएँगे और रिज़ल्ट दे के जाएँगे। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे रूबरू कराएँगे। तो निभा ताराचंद पटना बिहार से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल है, आप स्पर्म काउंट लो है आपका, एक बार आई थी नवंबर में 22 नवंबर को और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम नंद कुमार आजमगढ़ यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, आप 2 बार आहार लेके गई, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ललिता ओम प्रकाश प्रतापगढ़ राजस्थान से, आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, पीरियड का फ्लो कम आता है, आप
एक बार 14 मार्च 26 को आहार लेके गई और पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रितु जितेंद्र सिंह ग्वालियर एमपी से है, अंडे सही नहीं बनते। एक बार आईवीएफ भी फेल हो गया आपका। 22 नवंबर को आई थी 25 में, और आप एक बार आहार लेके गई, 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका दिनेश कुमार बीकानेर राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक स्पर्म काउंट लो, एक बार आई थी और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रुचि रितेश कानपुर यूपी से, यूट्रस वीक बताए, बार बार मिसकैरेज की शिकायतें थी। आप देखिए इनको 4 बार मिसकैरेज हो गया। आप एक बार धाम पे आई और लाइव से जुड़ी, मिसकैरेज को रोकने में कामयाब रही। 6 साल बाद पॉजिटिव है और 6 महीना पॉजिटिव है। जैसा कि मैं बता रहा था, आप अखंड दीप जलाए तो आपका मिसकैरेज रुक जाएगा, आपको हार्ट बीट भी आ जाएगी, आपको बीच में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। एक और आशीर्वाद, चांदनी राकेश कुमार बगेलावा बक्सर बिहार से, दोनों ओवरी में सिस्ट बताए, दोनों ट्यूब ब्लॉक और स्पर्म काउंट लो। 1 महीने का आहार अगस्त 24 में लेके गई, उसके बाद अब आई है और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अगस्त 24 में आई, एक ही बार आहार लेके गई, लेकिन जुड़ी रही। ये इस प्रवचन की ताकत है, इस आरती की, इस वंदना की ताकत है कि पूरे 1.5 साल बाद भी जुड़ी रही और आज गुड न्यूज लेके आई है। इसलिए हारो मत, हारना तो है ही नहीं। पीरियड आ रहे हैं ना, निसंदेह रिजल्ट आने वाला है, हारना बिल्कुल नहीं है। सबको पॉजिटिव संकल्प के साथ हर महीने तैयारी करनी है। पुष्पा श्याम प्रकाश डेगाना नागौर राजस्थान से, यूट्रस में इन्फेक्शन, अंडे नहीं बनते, एक बार फरवरी 25 में आई और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मीनू कंवर गोविंद सिंह डीडवाना राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रीति शैलेश कुमार पटना बिहार से, अंडा सही से नहीं बनता, रप्चर नहीं होता, आप 3 बार आहार लेके गई, आज चौथी बार आई, आपको 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मुन्नी बाबूलाल दीमापुर आसाम से, आपको अंडे नहीं बनते, यूट्रस वीक बताया, स्पर्म काउंट लो बताए, आपको एक बार आए 6 फरवरी को, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नम्रता मयूर दुबे झांसी यूपी से है, बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम, अंडे सही नहीं बनते, आईआईवी फेल हुआ, थायराइड भी है, एक बार 2 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीमा योगेश सवाई माधोपुर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, एक बार आहार लेके गई, थायराइड भी है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा अरविंद कुमार लखीसराय बिहार से, एमएच लो, अंडे नहीं बनते, पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं और पीरियड चढ़ के आते हैं। जब आपके पीरियड नहीं आ रहे थे तो आप लाइव से जुड़ी थी, एक बार इन्होंने डॉक्टर की दवा से पीरियड लाए, मेडिसिन लिया, उससे पीरियड आया, फिर आपने यहाँ से जो आहार दिया उसको शुरू किया और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। लाइव से जुड़ने का बहुत लाभ है, ऐसा ही हुआ, और जिनके पीरियड रुके हुए हैं उनको भी आशीर्वाद ऐसे ही आता है। निधि साजन अलीगढ़ यूपी से, अंडे सही से नहीं बनते, जुलाई में आए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंतिमा अजीत बलिया यूपी से, ओवरी में सिस्ट, स्पर्म काउंट लो, 1 महीने का आहार जुलाई में ले गई, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। राजकुमारी रामकुमार शाह भोजपुर बिहार से, अंडे सही नहीं बनते,
स्पर्म काउंट लो है, शुगर आपको डिटेक्ट है। आप 5 अप्रैल 25 में आए, उसके बाद जुलाई 25 में आए और आज गुड न्यूज लेके आए हैं। पूरे 20 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा दीपक सिंह कानपुर यूपी से है। आप एक बार आहार लेके गए, 10 साल की बिटिया के बाद फिर से पॉजिटिव है। मीरा हरिश्चंद्र कीर्ति नगर दिल्ली से है। ओवरी में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते, पीसीओडी, थायराइड, 2 बार आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सोनू श्री गंगानगर राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, ओवरी में पोलिगल सिस्ट बताए। आप एक ही बार धाम पर आई, आपको कभी कभी पीरियड दवा से रुकते थे और आपको एक बार आहार लिया, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शशि त्रिपाठी विपिन त्रिपाठी महाराजगंज यूपी से, अंडे कम बनते हैं। आप 1 महीने का आहार अभी 14 मार्च को लेके गई, 6.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम विराज कुमार मोतिहारी बिहार से, अक्टूबर से दीपक आरती घर से कर रहे थे और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शर्मिला राकेश कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको एक आईवीएफ फेल हुआ, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है। एक बार पहले आ चुके धाम पर और आज फिर से आए हैं, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुनीता मुकेश जोबनेर जयपुर राजस्थान से, रिपोर्टें नॉर्मल, 15 जनवरी से दीप आरती किया, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भावना दीनदयाल पालनपुर गुजरात से, अंडे सही नहीं बनते, पीसीओडी, यूट्रस वीक बताया, ट्यूब ब्लॉक बताई, आईवीएफ आपका फेल हो गया, आईआईवी आपके फेल हुए। आप 1 साल से, पूरे 1 वर्ष से दीपक आरती कर रहे हैं। अब प्रभु ने सुन लिया है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। करते भी क्या, जब आई फेल हुआ, ट्यूब ब्लॉक है, पीसीओडी है, अंडे नहीं बनते, पीरियड 20 दिन में आ जाते हैं, आईवीएफ आपका फेल हो गया है। फिर उसके बाद लाल धगी सरकार से पूरे हृदय से जुड़ी, 1 साल तक अपना विश्वास बना के रखा और रिजल्ट आ गया है। मोनी मुकेश खाफर सीतामढ़ी बिहार से, अंडे नहीं बनते और मिसकैरेज की शिकायत एक बार हुई थी, पीरियड एक ही दिन आता है, वो भी कम आता है। आप 7 महीने से दीपक आरती लगातार फॉलो कर रहे थे और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रतिमा राम जन्म कुमार भीलवाड़ा राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो बताए, दीपक आरती घर से कर रहे थे, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका किशन टोंक राजस्थान से, सिस्ट का ऑपरेशन हुआ, स्पर्म काउंट लो बताए, बार बार मिसकैरेज की शिकायतें, 3 जनवरी को आए और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शुभम रवि अयोध्या यूपी से, एमएच लो बताए, आप 10 अगस्त से दीपक आरती शुरू किए, नेगेटिव ऊर्जा से भी परेशान थे और 3 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या आशीष कैमूर बिहार से, रिपोर्टें नॉर्मल, दिसंबर से दीपक आरती किए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम विनोद अंबेडकर नगर यूपी से है, आपको 1 अप्रैल से दीपक आरती दोनों टाइम और अखंड ज्योत जलाई, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मधु विनीश आगरा यूपी से, लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक,
दूसरी ट्यूब नहीं है। अंडे कम बनते हैं, कमज़ोर बनते हैं और आप घर से दीप आरती किए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सभी जिनका भी पॉजिटिव आया है, उन बहनों को बहुत-बहुत आशीर्वाद। प्रभु जल्दी ही नन्हे-मुन्ने के साथ आपको बुलाएगी और जो दरबार में खड़ी है बहनें, वो भी जल्द ही यहाँ पर खड़े होकर शुक्रिया अदा करने आएगी। ऐसा निसंदेह हम गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा संकल्प करते हैं। प्रभु लाल दहरी सरकार से विनती प्रभु आपके श्री चरणों में, हे प्रभु आप दया कर रहे हो पूरे विश्व पर, इन मातृशक्ति पर जो लाइव से जुड़ी है और आपकी आरती वंदना प्रार्थना कर रही है। जल्द से जल्द, सुना है तुम्हारा नाम आशुतोष है, आशुतोष यानी कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो प्रभु देर ना करे, किसी का धैर्य ना टूट जाए, आप जल्द से जल्द आशीर्वाद दें, सबकी झोली भरे। अब एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। जयकारा लगाने के बाद आरती करेंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी।
बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जला मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार, रघुनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे तुम। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम।
आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। मेरी